So we are going to learn about put call parity theory in this lecture. पहले देख लेते हैं पुट कॉल पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला क्या कहता है, फिर उसके कंसेप्ट के पीछे देखेंगे कि क्या है बेसिक. पुट कॉल पैरिटी थ्योरी सेज दैट अ स्टॉक प्राइस प्लस अ पुट ऑप्शन should be equal to call price plus the present value of strike price. Means this is investment. Whatever is the strike price, invest that amount today. The present value of that amount today. Now let's take few figures. अब इसको प्रूव करते हैं. बेसिकली पुट कॉल पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपके पास ना मालूम है स्टॉक की प्राइस दी हुई है, पुट का प्रीमियम दिया हुआ है और स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, तो आप थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल निकाल सकते हो. वैल्यू ऑफ कॉल मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ कॉल मीन्स व्हाट? प्रीमियम. चलो ठीक है, अगर आपके पास के दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये कॉल का प्रीमियम और स्टॉक प्राइस दी है, तो यू कैन कैलकुलेट द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन. दिस इज व्हाट द पुट कॉल पैरिटी थ्योरी सेज विथ फ्यू assumptions and certain relations. See, let's take a stock like TCS का स्टॉक है मान लो, ठीक है, TCS का स्टॉक है, उसकी स्टॉक की प्राइस है आज 100 रुपए. A call and a put is available. A call and a put is available with a strike price of 100 and say 10 rupees. मतलब a call option available. You can buy the right to buy underlying asset at 110. You can buy the put option at 110 strike price. So अगर आप कॉल और पुट खरीदते हैं तो you will have to pay the premium. Yes, obviously. So let's take कॉल का प्रीमियम 5 रुपए, पुट का प्रीमियम 3 रुपए. ठीक है. नाउ इसको प्रूव करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज दिस इज अ पर्सन. हु इज दिस? दिस इज से मिस्टर अलेक्जेंडर. Now on the another side we have Miss Kiera. So मिस्टर अलेक्जेंडर क्या करते हैं? मिस्टर अलेक्जेंडर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं आज. तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे. यस, लगेंगे. मिस्टर अलेक्जेंडर क्या करते हैं? आज एक स्टॉक खरीद लेते हैं, बाय स्टॉक. अब स्टॉक खरीदने के लिए 100 रुपए लगते हैं, लग गए. उसके बाद अभी क्या हुआ है कि स्टॉक तो खरीदा है, यहां पे स्टॉक खरीदने के बाद स्टॉक बेचोगे यहां पे. So after buying the stock you want to sell the stock. तो स्टॉक बेचने के लिए पुट ऑप्शन है हमारे पास. पुट ऑप्शन बाय करते हो, दैट मीन्स व्हाट? अ राइट, बाइंग अ राइट टू सेल द स्टॉक. सो बाय पुट, तो यहां स्टॉक खरीद लिया, तो पुट में आप स्टॉक बेच सकते हो. सो इफ यू आर बाइंग अ पुट यू विल हैव टू पे द प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज. सो इन टोटलिटी यू पेड 103 रुपीज टू क्रिएट दिस पोर्टफोलियो. 103 रुपए आपने पे किए ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए. ओके. नाउ मान लो आज मार्केट प्राइस ये यहां पे कितनी थी प्राइस? 100. और मान लो यहां प्राइस चली गई 150. स्टॉक खरीदा था, स्टॉक बेच दोगे. अब क्लोज करना है सारी पोजीशन. 150 में बेचोगे तो 150 मिलेगा. कॉल पुट खरीदा था. व्हाट हैपेंड इन द पुट ऑप्शन कि यू गॉट अ राइट टू सेल द स्टॉक एट 110. नाउ मार्केट में प्राइस 150 चल रही है, मैं 110 में बेच सकता हूं. तो क्या मैं 110 में बेचूंगा जब मार्केट में प्राइस 150 चल रही? नो. तो पुट ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. मीन्स देयर विल बी नो कैश फ्लो अंडर पुट ऑप्शन. अगर एक्सरसाइज होता तो कैश फ्लो होती.
सो 150 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स टेक मिस कियरा। व्हाट मिस कियरा इज डूइंग, मिस कियरा इज क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो इन विच मिस कियरा ने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। मीन्स मिस कियरा वॉन्ट्स टू बाय द राइट टू बाय द असेट हियर, मतलब यहां असेट खरीदना चाहती है लेकिन उसको खरीदने का राइट यहां खरीद रही है वो, और कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए यू विल हैव टू पे 5 रुपीज। अभी बताओ, मिस कियरा ने यहाँ कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब वो यहाँ पे हो सकता है अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो यहाँ पे एसेट खरीदेगी, और ये एसेट खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, और पैसे यहाँ पे आपको कोई ना कोई सोर्स के थ्रू मिलना चाहिए, इसलिए आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करके स्टॉक खरीदना चाहोगे तो कितने रुपए लगेंगे, 110 रुपए। तो वो 110 रुपए यहां पे मिलने चाहिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के 110 डिवाइडेड बाय, नाउ वी विल हैव टू टेक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए लेट्स टेक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%। सो 110 divided by 1.1, it will be 100 rupees. So in totality you paid 105 rupees and the portfolio is ready. Now मिस कियरा ने 105 रुपए पे किए और उनका पोर्टफोलियो रेडी है। अब मिस कियरा के एंगल से देखते हैं, अगर मार्केट में प्राइस 150 चली गई तो कॉल ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन में you could have bought the asset at 110 when the market is going 150. Will you exercise the option? If you will exercise the option, you can buy the asset at 110. मार्केट में रेट 150, असेट खरीद सकते हो 110 में, क्या 110 में खरीदना चाहोगे? यस, सो यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड स्टॉक एक्सचेंज आपको नेट में सेटलमेंट यानी नेट में कैश ही देगा। तो 150 और 110 का डिफरेंस क्या, 40। दैट विल बी योर पे ऑफ अंडर कॉल ऑप्शन। इन्वेस्ट किया था कितना, 100, इन्वेस्टमेंट रिलीज हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ 110, एंड व्हाट इज द कैश फ्लो, 150। नाउ यू कैन सी दैट भले ही मिस्टर अलेक्जेंडर ने आज आज जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, अगर मार्केट में उस दिन मैच्योरिटी पे 150 प्राइस गई तो उनको 150 मिल रहा है। मिस कियरा ने भी जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उनको भी 150 ही मिल रहे, लेकिन मिस्टर अलेक्जेंडर को यहां पे 103 रुपए देने पड़े और मैच्योरिटी पे उनको 150 मिला, जबकि कियरा को 105 देने पड़े और मैच्योरिटी पे उनको 150 मिला। नाउ व्हाट यू विल प्रेफर, to pay 103 and get 150 or to pay 105 and get 150? Obviously everybody will go with this option, means this kind of portfolio. Okay, 150 नहीं, दूसरी कोई भी प्राइस लेके देखो, कम वाली प्राइस लेके देखते हैं what happens. Suppose instead of 150 the market goes to 70 rupees. Okay, so you will sell the stock at whatever the price is, and how much is the price, 70, so you will receive 70 rupees. बाय किया था ना स्टॉक, सेल करोगे स्टॉक 70 रुपए में। Now you have the option to sell the asset, put option at 110. Market is going 70. You can sell at 110. Do you want to sell at 110? Obviously 70 में मार्केट में बिक रहा है जबकि मैं 110 में बेच सकता हूं। You will exercise the option. So नेट में सेटलमेंट होगा 70 माइनस 110, 40 रुपए आपको स्टॉक एक्सचेंज देके कहानी खत्म करेगा, एंड द पे ऑफ इज 110. Let's take the 70 here also. What happens to the Kiera's portfolio when the market goes to 70 rupees? Call option. You have the right to buy the underlying asset at 110. 110 में आप खरीद सकते हो जब मार्केट में 70 में ही मिल रहा है। एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन? No, लैप्स हो जाएगा। So if the option is getting lapsed, there will be no cash flow. And इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा? 110 है ना, 100 इन्वेस्ट किया था, 110. So again if the market price is 70, Alexander invested 103 and he got 70 rupees.
Kiera invested 105 and she got 110 and 110 Kiera. So now what kind of portfolio you will prefer to create? Because the cash flows are same in both the cases, everybody will go with this kind of portfolio because it requires less investment. बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसमें. As compared to this, 2 रुपए इसमें कम लग रहे हैं लेकिन कैश फ्लो तो सेम ही मिल रहा है. Everybody will go for the Alexander's in portfolio. Nobody will go for the Kiera's portfolio. There will be no demand for the Kiera's portfolio. There will be high demand for the Alexander's portfolio. And due to high demand, put option की प्राइस बढ़ेगी. Due to less demand, call की प्राइस गिरेगी. So theoretically speaking, पुट की वैल्यू गिर बढ़ बढ़ के डिमांड हाई तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी. कब तक बढ़ेगी? जब तक ये 3-5 रुपए नहीं हो जाता, क्योंकि तब जाके 105 हो जाएगा. दैट विल मैच विद 105 ईयर. देन द डिमांड विल स्टेबलाइज. और एल्स दिस कॉल की वैल्यू विल ड्रॉप डाउन टू 3, सो इट विल बिकम 103. दिस विल मैच विद दिस 103, so that the demand will stabilize. So theoretically speaking, the investment, the payoff in this portfolio should match with the payoff in this portfolio because the cash flows are same. That's why the values here should also be same theoretically. So now what is the formula for us? We have the formula in here now. The formula says that this is what? Buy stock with the put option should be equal to call option and the investment की present value. Investment means K, present value of K, isn't it? 103 should be equal to 103, 105 should be equal to 105. Now what do I mean to say? आपको फॉर्मूला समझ में आ गया पुट कॉल पैरिटी थ्योरी का, ये और ये. Now what I mean to say is, if 3 things are given in this question, you can calculate theoretically चौथे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी. एक्चुअल में शायद कुछ और ही रहेगी. जैसे यहां पे मैं बोलता हूं, ये वाली सिचुएशन में theoretical market price of call option, sorry, put option should have been 5. Actual market price of the put option कितना? 3 था. तो I can say that actual market price is less than theoretical market price and the put is undervalued. So buy put, and once you buy the put, you will have to buy the stock. So create this portfolio is the decision. इस केस में लेना चाहे तो theoretical market price of call should have been 3 and actual market price of call is 5. So I can say that actual market price is greater than theoretical market price. Call is over valued. Sell call. क्योंकि बाय कॉल करके ज्यादा पेमेंट होता है. अगर आप कॉल सेल करोगे तो बोरो करना पड़ेगा, तो ये 5 और 100 निगेटिव में दिखने के बजाय पॉजिटिव में दिखेंगे. सो बाय दिस पोर्टफोलियो एंड सेल दिस पोर्टफोलियो एंड यू कैन मेक अ गेन. आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल हो जाएगी ऐसे केस में. In order that there should not be any arbitraging possibility, the investment in this portfolio should match with the investment in this portfolio. Next question में हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों के पोर्टफोलियो की नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूज अलग अलग होने की वजह से आर्बिट्रेजिंग की जा सकती है लाइक दिस इन बोथ द केसेस. सो दिस वाज द कंसेप्ट अंडर द पोर्टफोलियो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी. जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन ऑल द कंसेप्ट विद द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं how we can use the put call parity theory. Okay, so note it down. We'll meet in the next question. Bye bye.